रुक्मिणी प्रभु को याद करके भगवान अगर आज तुम नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। और ये श्रीमान तहसीलदार सिंह जी 1100 रुपए कथा में दान कर रहे हैं और 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। 20-20 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। 20-20 रुपए से सभी संत भगवान जी को और कलश वाली बहनों को भी सम्मानित कर रहे हैं। और ये श्रीमान राजीव यादव फौजी सुपुत्र राम नरेश यादव फौजी ये भैया 201 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। 50-50 रुपए से समस्त स्टाफ को कलश वाली बहनों को परीक्षित महाराज यज्ञपति जी और सभी संत भगवान जी को भी सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान राजीव यादव फौजी सुपुत्र राम नरेश यादव फौजी ये सभी वक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। और कलश वाली बहनें खड़ी हो जाएंगी। और ये 101 रुपए राकेश यादव बाबू की तरफ से इसी गांव खरिया पेपर से। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। रुक्मिणी रोने लगी है और रोते रोते रुक्मिणी जब सो गई तो भगवान कन्हैया ने सपना दिया। और जब सपना दिया कि रुक्मिणी रोना नहीं तो हमारे पास एक पत्र लिख करके भेजना, हम तुम्हें जरूर लेने के लिए आएंगे। तो रुक्मिणी के नेत्र खुले, दरवाजे पर बैठ गई। तब तक एक महात्मा जी आ गए। आवाज लगाई ब्राह्मण ने, माताम भिक्षाम देहि। रुक्मिणी को रोता हुआ देखा। बेटी क्यों रो रही हो? अरे हमने सुना है तुम्हारा विवाह है, विवाह पे तो खुश होना चाहिए पर तुम तो रो रही हो। तो रुक्मिणी ने एक बात कही, सुनो पंडित जी हमारी शादी नहीं बल्कि जीवन की बर्बादी है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है। अब अच्छा एक बात बताओ, आज तक किसी ने अपनी बहन की शादी अपने साले से की है? बोले बेटा है तो गलत, पर क्या करें, अब भाई तुम्हारा है तो अब कर रहा है तो कर लो, कौन सी बड़ी बात है। रुक्मिणी बोली बिल्कुल नहीं, हम उस शिषपाल से शादी नहीं करेंगे। पंडित जी बोले फिर किन से करोगी? तो रुक्मिणी बोली हम तो कृष्ण से शादी करेंगे। पंडित जी ने पूछ लिया, बेटी ये कृष्ण तुमने कहाँ देखे, कहाँ आए? और जैसे ही कहा तो रुक्मिणी कहने लगी, सुनो हमने देखे हैं कृष्ण। कहाँ देखे? सपने में देखे। और बोली अरे सपने में श्याम को देखो, सुनो पंडित जी। सपने में कन्हैया को देखो, सुनो पंडित जी। रुक्मिणी ने कहा, पंडित जी हमने कृष्ण को सपने में देखा है तो तुमसे एक निवेदन है। कौन सा? हम एक पत्र लिख दें, उस पत्र को लेके चले जाओ। तो ब्राह्मण ने एक बात कही, बिटिया हम तो बूढ़े से ब्राह्मण और कहाँ 750 कोस द्वारिका। अरे पागल ना हो जाओ, हम तो चलते चलते परेशान हो जाएंगे, कहीं मर गए तो। रुक्मिणी बोली ना ब्राह्मण जी ऐसे नहीं बोला, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, चले जाओ तुम। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा है, रुक्मिणी ने ताली बजा के सभी भक्त बोलेंगे बड़े भाव से।